नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। आज के इस वीडियो में हम पैनासोनिक और एलजी के 1 टन 3 स्टार रेटिंग वाले दो इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर के स्पेसिफिक मॉडल्स को कंपेयर करेंगे और ये दोनों ही स्मार्ट एयर कंडीशनर्स है। हालांकि इन मॉडल्स में आप स्टार रेटिंग्स और टनेज को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, पर फिर भी ये दो मॉडल्स को कंपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे इन दोनों के 1 टन और 3 स्टार सिलेक्ट किए हैं। फिर हम इंडिविजुअली इन दोनों ही एसीज के सभी फीचर्स को रेटिंग देंगे आउट ऑफ 5 और आखिर में हमने यहाँ पे कंक्लूडिंग रिमार्क दिया है बेस्ड ऑन विच आप ये डिसाइड कर पाओगे कि बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स एंड बजट आपको इन दोनों में से कौन सा एसी प्रीफर करना चाहिए। और इन दोनों की ही ऑनलाइन परचेज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्काउंट और इंस्टॉलेशन के साथ मिल जाएगी, पर इससे पहले आपको ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। तो आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे ये वीडियो कुछ इस प्रकार डिवाइड कर दिया है बेस्ड ऑन इट्स फीचर्स एंड परफॉर्मेंस, मॉडल, कवरेज, कूलिंग एफिशिएंसी, ISER रेटिंग, पावर कंजप्शन, एयर फ्लो, नॉइस लेवल, सर्विस, वारंटी, ड्यूरेबिलिटी, की फीचर्स, प्राइस, रेटिंग्स एंड एट लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क। तो चलिए अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से शुरू करते हैं इनके कंपैरिजन से। इसमें फर्स्ट नंबर पे है मॉडल्स। तो यहाँ पे पैनासोनिक का एसी है इन्वर्टर 3 स्टार 1 टन का, जिसका मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और LG का एसी भी 1 टन 3 स्टार वाला ही है, जिसका मॉडल नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे इन दोनों मॉडल्स को डिटेल में कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके कवरेज की। तो देखिए दोस्तों, ये 1 टन एयर कंडीशनर का ये मतलब नहीं है कि 1 टन वाले सभी एयर कंडीशनर्स हमें सेम कवरेज देंगे। कवरेज यानी कि कितने एरिया वाले रूम के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना कारपेट एरिया। तो असल में अगर आप इनका कवरेज जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कूलिंग कैपेसिटी इज जस्ट अ नंबर। कितने भी टन का एसी हो, इनकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, कंप्रेसर कैसा है, पाइपिंग मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया है, और मतलब ये सभी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इस केस में ये दोनों ही एसीज हमें कवरेज देंगे अप टू 120 स्क्वायर फीट, मतलब 120 स्क्वायर फीट तक के कारपेट वाले रूम के लिए ये एसीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कूलिंग एफिशिएंसी वाला हमारा नेक्स्ट कंपैरिजन पॉइंट जो है, उस मामले में ये दोनों ही एसीज हमें एक्सीलेंट रिजल्ट्स देते हैं। फिर ISER रेटिंग की अगर हम बात करें तो ये 2023 में अपडेट हुआ है, और इसे कंसिडर करते हुए बेस्ड ऑन इट्स वॉटेज इन एसीज के ISER रेटिंग जो है वो तय किए जाते हैं। पैनासोनिक के इस एसी का ISER रेटिंग है 3.95 और LG का है 3.96। तो मतलब बेस्ड ऑन दिस स्टार डिसाइड होते हैं। पर अगर हम डायरेक्टली पावर कंजप्शन ही कंपेयर करें तो एज पर द ब्रांड पैनासोनिक का एसी एनुअली 676.37 यूनिट कंज्यूम करता है और LG का एसी 642.26 यूनिट। यहाँ पे लोग ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। इसका ये मतलब है कि टेस्ट कंडीशन में अगर इन एसीज को हम 1600 आवर्स तक स्टार्ट रखें तब जाकर के ये एसीज जो है वो मतलब इतना यूनिट कंज्यूम करते हैं। तो इस हिसाब से एज पर द ब्रांड पर आवर अगर हम देखें तो पैनासोनिक का एसी कंज्यूम करता है 0.42 यूनिट और LG का एसी कंज्यूम करता है 0.40 यूनिट। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आइडियल कंडीशंस में लिए गए रीडिंग्स है, टेस्ट कंडीशन में। तो एक्चुअल पावर कंजप्शन इन एसीज का अगर हम देखें तो पर आवर ये दोनों ही एसीज 0.7 यूनिट कंज्यूम करेंगे। तो इस हिसाब से पावर कंजप्शन दोनों का ऑप्टिमम ही है। फिर नेक्स्ट है इनका एयर फ्लो, हम इसे एयर थ्रो भी बोल सकते हैं। तो वैसे तो ये दोनों ही एसीज पूरे रूम में इवन कूलिंग प्रोवाइड करते हैं और दोनों में ही बढ़िया एयर थ्रो है। पर डायरेक्ट एयर थ्रो, एयर फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो LG यहाँ पे थोड़ा सा आगे निकल जाता है। बाकी एग्जैक्टली कितने मीटर्स तक दूर ये थ्रो प्रोवाइड करता है वो यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया, पर बेस्ड ऑन कस्टमर रिव्यूज मैंने आपको ये बताया LG में थोड़ा बढ़िया एयर फ्लो है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके नॉइस लेवल्स की। कोई भी स्प्लिट एयर कंडीशनर का इंडोर यूनिट 20 से 50 डेसिबल तक साउंड प्रोड्यूस करता है। जितने ज़्यादा साउंड उतना ज़्यादा डेसिबल्स और ऑब्वियसली उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे पैनासोनिक का एसी 37 डेसिबल तक साउंड जनरेट करता है और LG का एसी 34 डेसिबल तक। तो ये नॉइस लेवल और डिस्टर्बेंस के मामले में LG बहुत बढ़िया तरीके से आगे निकल जाता है। पर ये पैनासोनिक में 37 डेसिबल्स भी मतलब हम साइलेंट ही बोलेंगे, इतना डिस्टर्बेंस नहीं होगा आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इनकी सर्विसिंग। ये दोनों ही ब्रांड्स में हमें बेस्ट सर्विस मिल जाती है। पूरे इंडिया में सभी जगह पे इसके सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है। कहीं भी इनके पार्ट्स भी आपको आराम से मिल जाएंगे और इवन कोई भी टेक्नीशियन इन एसीज को आराम से रिपेयर कर पाएगा। फिर नेक्स्ट आती है इनकी सबसे सिग्निफिकेंट चीज़, इनकी वारंटी। तो देखिए दोस्तों, पैनासोनिक के एसी की अगर हम बात करें तो इसमें 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी ऑन प्रोडक्ट तो मिल ही जाती है, पर इसके अलावा 9 ईयर्स ऑन कंप्रेसर मिलती है एंड 4 ईयर्स ऑन PCB। जी हाँ दोस्तों, वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से सबसे ज़्यादा खराब हो जाने वाली चीज़ जो है वो है PCB।
किसी भी एसी में अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन आते हैं तो सबसे ज़्यादा खराब पीसीबी होते हैं और यही सबसे ज़्यादा खर्चा करवाते हैं। पर पैनासोनिक के इस एसी में हमें 4 इयर्स की वारंटी मिल जाती है पीसीबी पे भी। और एलजी की बात करें तो इसमें 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी ऑन प्रोडक्ट एंड 10 इयर्स ऑन कंप्रेसर एंड इवन 5 इयर्स ऑन पीसीबी। तो मतलब कंप्रेसर और पीसीबी में एलजी जो है मतलब एक साल की ज़्यादा वारंटी प्रोवाइड करता है। और ये ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी कंपनी वारंटी तब क्लेम कर पाती है जब उनको मालूम है कि उन्होंने जो बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड की है वो मतलब आउटस्टैंडिंग है, वो ख़राब नहीं होने वाली। तो इस चीज़ को आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए बिफोर सिलेक्शन ऑफ द एसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये दोनों ही एसीज की ड्यूरेबिलिटी की, यानी कि एसी कितने टिकते हैं। तो दोस्तों पैनासोनिक का जो एसी है वो अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हैं और रेगुलर बेसिस पे इसे यूज़ करते हैं तो ये क्या है कि 10 साल तक आराम से टिक जाते हैं। पर एलजी की बिल्ड क्वालिटी और एलजी की ब्रांड वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये क्या है कि 14 ईयर्स तक टिक जाते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी के मामले में एलजी जो है वो पैनासोनिक को बहुत बढ़िया तरीके से बीट कर जाता है। नेक्स्ट हम इन दोनों ही एसीज के बाकी सभी की फीचर्स की बात करेंगे, इन्हें देख लेंगे। तो यहाँ पे पैनासोनिक की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला फीचर है AI एनेबल्ड मिराई ऐप। तो ये पैनासोनिक की जो स्मार्ट एप्लीकेशन अवेलेबल है मोबाइल में, उससे आप क्या है कि एसी के फीचर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके टेम्परेचर को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसका ऑपरेशनल स्टेटस जो है वो ट्रैक कर सकते हैं, इसका मोड चेंज कर सकते हैं। तो ये मतलब अलग से हमें एक कनेक्टिविटी मिल जाती है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करता है, जिससे आपको अटमोस्ट कंफर्ट भी फील होगा। फिर इसमें PM 2.5 फिल्टर दिया गया है जो कि PM 2.5 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, इन्हें एलिमिनेट करता है, फिल्टर कर देता है, एंश्योरिंग सेफ एंड क्लीन एयर यू ब्रीथ। तो अगर आपको एलर्जीज, डस्ट माइट या फिर अस्थमा का प्रॉब्लम है तो आपको ये एसी डेफिनेटली प्रीफर करना चाहिए। नेक्स्ट इसका फीचर है वॉइस कंट्रोल। ये भी इसका एक स्मार्ट फीचर है जिसमें गूगल असिस्टेंस एंड Amazon एलेक्सा कंपेटिबिलिटी आपको मिल जाएगी। ये एसी सिंपल वॉइस कमांड से भी ऑपरेट हो सकता है। नेक्स्ट है इसका पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। तो आप इसमें क्या है कि आर्ली बेसिस पे भी मतलब टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट कर पाएंगे। आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ स्प्लिट एसीज में रात को मतलब आपका रूम जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो इससे आप क्या है कि अलग अलग टेम्परेचर प्रोफाइल्स बिल्ड कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए आपको इसमें पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपको एक पावरफुल मोड मिल जाता है जो कि आपकी लिविंग स्पेस को क्विक कूलिंग फैसिलिटेट करता है। यू कैन एन्जॉय इंस्टेंट कूलिंग एंड कम्फर्ट। नेक्स्ट इसका फीचर है सेल्फ डायग्नोसिस। ये भी इसका स्मार्ट फीचर है। इसमें मतलब कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि गैस लीक हो गया है या फिर वोल्टेज का प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली ये क्या है कि रिमोट की स्क्रीन पे एज अ एरर डिस्प्ले कर देगा। तो ये सेल्फ डायग्नोसिस इसे बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका ह्यूमिडिटी कंट्रोल। तो मॉनसून में भी अगर आप ये एसी स्टार्ट रखते हैं तो इसमें अलग से आपको एक ड्राई मोड दिया जाता है जो आपकी एयर को डीह्यूमिडिफाई करता है। इससे आपको मॉनसून में भी अटमोस्ट कंफर्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। एक तो मैंने आपको बता दिया कि अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम है आपके वहाँ पे तो इसकी पीसीबी पे भी आपको 4 इयर्स की वारंटी मिल जाती है। और किसी भी वजह से अगर आपको वहाँ पे मतलब वोल्टेज का प्रॉब्लम है तो ये क्या है कि स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन को आराम से झेल पाएगा। नेक्स्ट इसमें हमें ब्लूफिन टेक्नोलॉजी मिल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके एसी की जो इनबिल्ट कॉइल्स है वो एंटी कोरोसिव रहती है, उसमें जंग नहीं लगती। तो इसी वजह से ये एसी जो है वो ज़्यादा टिकेगा, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये हो गई बात पैनासोनिक के सभी की फीचर्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलजी की। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर। मतलब कि इसका जो कंप्रेसर है वो ड्यूअल कूल टेक्नोलॉजी से बना है, विच मेक्स यूज़ ऑफ ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर। ये अपडेटेड टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्रेसर की स्पीड जो हो मतलब वेरी होती रहती है। इसमें आपको क्विक कूलिंग मिल जाएगा विथ एनहेंस एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। आपको नॉइज़ और वाइब्रेशन फील भी नहीं होंगे और कूलिंग जो है वो ज़्यादा फील होगा। नेक्स्ट है इसका 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड। तो मतलब कोई भी कंपनी जब ये क्लेम करती है कि इसमें 4-in-1, 5-in-1, 6-in-1 या फिर 7-in-1 मोड दिया है, तो इसका ये मतलब है कि ये हमारे एसी को 30, 40, 50, 70, 80 या फिर 120% तक की कूलिंग कैपेसिटी पे कांस्टेंट सेट कर देता है और इस तरह से ये एसी कन्वर्टेबल बन जाता है। पर दोस्तों एक्चुअल में अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, ये कूलिंग मोड ऑपरेट करके आप एक इन्वर्टर एसी को नॉन इन्वर्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मतलब कि इसकी कूलिंग कैपेसिटी आप मैन्युअली सेट कर रहे हो। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है कोई भी कंपनी का। इसी एक कंपनी की मैंने बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सी कंपनीज ये क्लेम करती है। पर एनीवेज यहाँ पे आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड मिल जाता है जो कि AI ऑपरेटेड है। नेक्स्ट इसका एक अलग से मोड मिल जाता है विराट मोड।
इसे ऑपरेट करने पे आपका एसी 110% तक की कूलिंग कैपेसिटी पे इंस्टेंट कूलिंग प्रोवाइड करता है। इसका पावरफुल फैन भी टर्बो मोड पे घूमने लगता है। एनीवेज ये पावर तो ज़्यादा कंज्यूम करेगा ही विराट मोड पे, जो है वो फैक्ट है। नेक्स्ट फीचर है इसका एडीसी सेंसर। ये सेफ्टी फीचर है। ये फीचर जो है वो आपकी सेफ्टी देखता है थ्रू आउट द वर्किंग आवर्स। इट प्रोवाइड्स लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी टू दिस एयर कंडीशनर। नेक्स्ट इसमें साइलेंट ऑपरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एसी बहुत कम आवाज़ करता है साइलेंट मोड पे। नेक्स्ट इसमें ऑटो क्लीन मोड आपको देखने को मिल जाएगा। सिर्फ एक बटन दबाते ही ऑटोमेटिकली ये एसी जो है वो ऑटोमेटिक क्लीन हो जाता है। तो अगर आप सिर्फ इनकी इंडोर कॉइल्स क्लीन करना चाहते हैं तो इसमें आपको टेक्नीशियन बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको एंटीवायरस प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो ये एसी भी क्या है कि पैनासोनिक की तरह अगर आपको डस्ट माइट एलर्जीज़ या फिर अस्थमा का प्रॉब्लम है तो इसके लिए बेहतरीन एसी है। नेक्स्ट इसमें हमें गोल्ड फिन प्लस कोटिंग मिल जाता है। इसकी एल्यूमिनियम फिन्स और हाइड्रोफिलिक लेयर पे एक गोल्ड फिन प्लस कोटिंग मिल जाता है, जिससे जंग नहीं लगती इस पे। नेक्स्ट इट वर्क्स एट हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब बाहर चाहे कितना भी टेम्परेचर हो, ये आपके घर के अंदर, रूम के अंदर, लिविंग स्पेस के अंदर इंस्टेंट कूलिंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इसमें एक स्मार्ट फीचर है लो गैस डिटेक्शन का। अगर किसी वजह से इसके अंदर यानी कि एसी के अंदर गैस लीक हो जाता है, जो कि R32 रेफ्रिजरेंट गैस इस्तेमाल करते हैं आजकल, वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है, तो इसमें आपको एरर दिखाई देगी लो गैस डिटेक्शन की। नेक्स्ट स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा। मॉनसून कंफर्ट टेक्नोलॉजी इसमें भी है। मॉनसून में इसमें भी आप मतलब कंफर्टेबल फील करोगे। और ये भी स्मार्टली डायगोनाइज करता है एसी को। ऑटोमेटिकली सभी एरर्स जो है वो एसी की और मतलब रिमोट की स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। तो ये हो गई बात इन दोनों ही एसीज के सभी की फीचर्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन दोनों के प्राइसिंग की, जिसमें आपको मेजर फ़र्क देखने को मिल जाएगा। तो पैनासोनिक का एसी अराउंड आपको 29,000 रुपीज़ में डिस्काउंट के साथ, और एलजी का एसी 35,000 में डिस्काउंट, मतलब ये दोनों में डिस्काउंट और इंस्टॉलेशन इंक्लूडेड है। और ऑफ कोर्स इसमें वारंटी भी इंक्लूडेड है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। तो अराउंड 6,000 का फ़र्क आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम इन दोनों ही एसीज के सभी फीचर्स को इंडिविजुअली रेटिंग देंगे आउट ऑफ 5। तो अगर ये 3 स्टार एसी का पावर कंजप्शन हम कंसिडर करें तो ये दोनों ही एसी को यहाँ पे 5 आउट ऑफ 5 स्टार मिल जाता है। ये दोनों ही एसी इस मामले में बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोडक्ट इकोनॉमी की, तो ऑब्वियसली एलजी यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, क्योंकि ये 6,000 रुपये मतलब महंगा है एज़ कम्पेयर टू पैनासोनिक। तो इसीलिए पैनासोनिक को 5 आउट ऑफ 5 स्टार और एलजी को 4 आउट ऑफ 5 स्टार मिल जाते हैं। कूलिंग एफिशिएंसी की बात करें तो फिर से यहाँ पे दोनों बढ़िया है, दोनों को 5 आउट ऑफ 5 स्टार मिल जाते हैं। फिर ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करें, यानी कि इनडायरेक्टली इसकी बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें, कौन सा एसी ज़्यादा टिकेगा, तो इस मामले में पैनासोनिक को मिल जाते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार और एलजी को 5 आउट ऑफ 5 स्टार। यहाँ पे बढ़िया तरीके से एलजी आगे निकल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे सभी चीज़ें कंसिडर करके वैल्यू फॉर मनी रेटिंग अगर हम दे, प्राइस, इकोनॉमी, कूलिंग एफिशिएंसी, ड्यूरेबिलिटी, वारंटी, तो लास्ट में वैल्यू फॉर मनी रेटिंग दे तो दोनों ही एसीज को यहाँ पे 5 आउट ऑफ 5 स्टार मिल जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एट लास्ट हम कंक्लूडिंग रिमार्क देखेंगे, बेस्ड ऑन विच आप यह तय कर पाओगे कि दोनों में से आपको कौन सा एसी जो है वो प्रीफर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक बजट फ्रेंडली एसी खरीदना चाहते हैं तो आपको पैनासोनिक के साथ जाना चाहिए, और अगर आपको कोई बजट का इतना इश्यू नहीं है पर आप क्वालिटी के साथ जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के साथ जाना चाहते हैं, तो आपको एलजी के साथ जाना चाहिए। बाकी पावर कंजम्पशन की बात करें, कूलिंग एफिशिएंसी की बात करें, तो दोनों ही एसी यहाँ पे बढ़िया है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।